नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:55 तक रहेगी। आज देर रात 2:41 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:28 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 नवंबर की रात 8:05 से देर रात 1:56 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 नवंबर की शाम 6:48 से अगली सुबह 6:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:37 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:34 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:01 से कल सुबह 5:06 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:37 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:47 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:37 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:34 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:01 से शाम 7:57 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 नवंबर की सुबह 6:46 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 8 नवंबर की दोपहर 1:20 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:27 से दोपहर 2:49 तक। मुंबई दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:28 से दोपहर 2:49 तक। लखनऊ दोपहर 1:13 से दोपहर 2:35 तक। भोपाल दोपहर 1:28 से दोपहर 2:52 तक। कोलकाता दोपहर 12:44 से दोपहर 2:09 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:11 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:20 से दोपहर 2:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार रहेंगे। आज घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन से रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। ये समय अपने व्यवहार और पिछले समय में की गई गलतियों में सुधार लाने का है। आप मजबूती के साथ एक नई शुरुआत करेंगे और सफलता भी मिलेगी। आज आप किसी काम के लिए नई योजना पर विचार भी कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन ताजगी से भरा रहेगा। आज आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी। कर्म से ही भाग्य को भी बल मिलता है, लिहाजा आपका कर्म प्रधान होना आपको अधिक सकारात्मक बनाएगा। छात्रों को अपने पढ़ाई के अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। आपका कहीं फंसा हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज कारोबार में छोटी छोटी बारीकियां समझना जरूरी है। आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। प्रतिस्पर्धा का नकारात्मक असर आपकी कार्यप्रणाली पर भी पड़ेगा। घबराने के बजाय हिम्मत से काम लेंगे तो समस्या सुलझ जाएगी। आज आपकी खास इच्छा पूरी होने की उम्मीद है। ऑफिस में अधिकारियों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। संतान संबंधी महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम पर ध्यान देंगे। हालांकि आपकी मेहनत से परेशानी हल हो जाएगी। घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी काम चल रहा है तो वास्तु नियमों का पालन करना फायदेमंद रहेगा। आपकी संतान को सफलता मिलने से घर में खुशियां बढ़ेंगी। बच्चों के बेहतर करियर के लिए आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। आज बिजनेस में मौजूदा काम ही पूरे समय आप करते रहेंगे। भविष्य को लेकर बनाई योजनाएं सफल होंगी। मिलकर किए गए कामों में मुनाफा होने के योग है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को करने में अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। आज आपको दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। इस राशि के कपड़ा व्यापारियों को आज विशेष रूप से सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक व्यवस्था पर न पड़ने दें। पारिवारिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में अपने निर्णय को ही सर्वोच्च रखें। रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात करते समय व्यवहार में सौम्यता भी रखना जरूरी है। घर पर रिश्तेदारों के आगमन से कुछ खास कामों में रंग आ जाएगा, यानी कुछ खास काम अच्छे हो जाएंगे। आज घर पर मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे लोगों का आना जाना लगा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आज आप अपनी पारिवारिक व व्यावसायिक जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे। यश, कीर्ति और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई पर ध्यान बना रहेगा। आज आपके रुके हुए कामों को पूरा करने का अच्छा समय है। आपके पिताजी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ अच्छी चीज़ें सजेस्ट करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहेगी, जिससे घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास सफल रहेगा। प्रभावशाली लोगों के साथ
जान पहचान बढ़ेगी, जो कि आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। आज नए बिजनेस की प्लानिंग करेंगे। आज आप परिवार वालों के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे। आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी मामला रुका हुआ है तो उसको हल करने का उचित दिन है। किसी खास व्यक्ति द्वारा आपको उचित सलाह भी मिलेगी। आपके सहज और उत्तम स्वभाव की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आज घर में नन्हे मेहमान के आने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ आप भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं से आज कुछ राहत मिलेगी। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपने जो प्रयास किए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आज समाज में भी आपकी छवि निखरेगी। माता जी के स्वास्थ्य में आज पहले से बेहतर सुधार आएगा। आज आप नया काम सीखेंगे जिसका भविष्य में आपको फायदा होगा। व्यापार रोज की अपेक्षा अच्छा चलेगा। लवमेट से उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आप अपने कार्यों में बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज किसी समारोह अथवा सम्मेलन में शामिल होने को निमंत्रण मिलेगा। आपकी शिक्षा तथा करियर से संबंधित रुकावटें दूर होंगी। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन खुशखबरी मिल सकती है। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा बेहतर होगा। आपको माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज किसी विशेष प्रयास को लेकर आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर परिवार पर ना होने दें। बेहतर होगा कि घर की सभी समस्याएं आपस में ही बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। आज आप टेक्निकल वर्क सीख सकते हैं जिसका आपको भविष्य में बेहतर लाभ होगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों का उनकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र होने की संभावना बन रही है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज आध्यात्मिक विचार मन में लाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बांसुरी का जोड़ा घर में लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज परिवार में मांगलिक आयोजन होगा। परिवार के साथ आप शॉपिंग करने जाएंगे। मूलांक 2, आज घबराने के बजाय धैर्य और संयम से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। मूलांक 3, आज कारोबार में कुछ नई संभावनाएं आएंगी, परंतु आज ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद न रखें। मूलांक 4, आज आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी तरक्की होगी। मूलांक 5, आज महत्वपूर्ण फैसला दिल के बजाय दिमाग से लेना बेहतर होगा। मूलांक 6, आज बिजनेस में रोज की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। घर पर पार्टी करेंगे। मूलांक 7, ऑफिस के वर्कलोड ज़्यादा रहने से शाम को घर देर से पहुंचेंगे। मूलांक 8, पिछले कुछ समय से फाइनेंस संबंधी दिक्कतों के कारण जो काम रुके हुए थे अब उनमें गति आएगी। मूलांक 9, मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने के लिए प्लान बनेगा। साथ में खूब एंजॉय करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पिरामिड के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पिरामिड रखना अच्छा माना जाता है। घर में पिरामिड रखने से घर के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है और खुशहाली बनी रहती है। घर के जिस हिस्से में घर के सदस्य सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं उसी जगह पर पिरामिड रखें। पिरामिड अपने अंदर ढेर सारी ऊर्जा को समाये हुए रहता है। इसलिए अगर कोई थका हुआ आदमी कुछ समय के लिए पिरामिड के पास या पिरामिड की आकृति वाली किसी ऐसी जगह या मंदिर आदि में बैठे
तो उसकी थकान दूर हो जाती है और पिरामिड से उत्पन्न कंपन मन और शरीर को एक नई शक्ति प्रदान कर एकाग्रता में वृद्धि करता है। घर में चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप इतना महंगा पिरामिड न खरीद सकें तो लकड़ी का बना पिरामिड भी रख सकते हैं, लेकिन लोहे, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का पिरामिड कभी भी नहीं रखना चाहिए। देखो, लोहा, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक, पिरामिड की तस्वीर भी न लगाएं क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा पिरामिड के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:55 तक रहेगी। आज देर रात 2:41 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार से पितृकर्म नहीं किए जाते। साथ ही आज देर रात 3:28 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, जबकि बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक भी है, क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। साथ ही कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अपने साधकों को ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण करते हैं और उनके कार्य बनाने में मदद करते हैं। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वहीं अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। वनस्पतियों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है और जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उस नक्षत्र के दौरान व्यक्ति को संबंधित नक्षत्र से जुड़े पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा आज कृत्तिका नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को आज के दिन गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और गूलर के पेड़, टहनियों, पत्तियों या उसके फल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा योग और नक्षत्र की, और अब बात करेंगे आज से शुरू हुए मार्गशीर्ष महीने के महत्व के बारे में। आज से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है और 4 दिसंबर तक चलेगा। हिंदी महीनों के अनुसार ये साल का 9वां महीना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीनों को स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है और आज हमारी सारी चर्चा मार्गशीर्ष के विषय में ही है कि इस महीने का क्या महत्व है, इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस दौरान कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मार्गशीर्ष महीने के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दूं मार्गशीर्ष महीने को मार्गशीर्ष क्यों कहते हैं। दरअसल जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया गया है। क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस महीने को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगसिर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। साथ ही इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत्साम तथा साबलाम गायत्री छंद साम्यहम मासानाम मार्गशीर्षम अहम ऋतूनाम कुसुमाकर। मैं ऋतुओं में कुसुमाकर यानी बसंत हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूँ
और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। इस महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना, इसकी बड़ी महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। इसके अलावा माना जाता है कि सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान स्नान दान का बड़ा महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। कहते हैं मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। लिहाजा जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वे लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। और ध्यान रहे, स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करें। मार्गशीर्ष महीने के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की मेंटल पावर बहुत अच्छी होती है और वो अपने फैसले ठीक ढंग से ले पाता है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ बहुत ही पुण्यकारक है। आपको बता दूं कि इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने वाले व्यक्ति को यश, सम्मान, सुख, सौभाग्य, सफलता, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले व्यक्ति के मन में उत्साह बना रहता है और उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। जबकि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना हर तरह से शुभ फलदायी है और पूरे महीने के दौरान रोज थोड़ा थोड़ा करके गीता का पाठ संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भागवत गीता का पाठ करने में असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए भी उपाय है, आप भागवत गीता के दर्शन करके उसे प्रणाम जरूर करें। जिन लोगों के घर में भगवत गीता की पुस्तक उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस पवित्र महीने के दौरान अपने घर में भगवत गीता लानी चाहिए और रोज उसे छूकर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन के हर उलझे पहलू को समझने में आसानी होगी। यहाँ आपको एक बात और बता दूँ कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसके अलावा मार्गशीर्ष महीने के दौरान आपको अपने गुरु और अपने इष्ट देव को भी रोज प्रणाम करना चाहिए। साथ ही श्री हरि को तुलसी, गंगा जल और आंवला अर्पित करने का विधान है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान आपको भगवान की मूर्ति को शंख में भरे जल से स्नान भी कराना चाहिए। जो लोग अपनी बिजी लाइफ के चलते तीर्थ स्थलों पर दर्शन के लिए नहीं जा पाते और वहाँ के पुण्य का लाभ नहीं उठा पाते, उन लोगों को मार्गशीर्ष महीने के दौरान घर पर ही भगवान के समीप बैठकर उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करके आप विभिन्न तीर्थों पर जप का फल घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको श्रीहरि के किन मंत्रों का जप करना चाहिए, ये हम आपको अभी बताएंगे, आप नोट कर लीजिए। अगर आप बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस महीने के दौरान आपको ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही 11 लोगों को वैजयंती की माला भेंट करनी चाहिए। इससे आपको अवश्य ही बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने कार्यों की चर्चा को दूर तक फैलाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष महीने के दौरान आपको ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही अपने घर में 5 मुखी रुद्राक्ष, हल्दी
गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल से बनाई हुई सौभाग्य पोटली की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को प्रेम रस से भर देना चाहते हैं तो इस महीने के दौरान आपको ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कोई रस भरी मिठाई दान करनी चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य रिश्ते में प्रेम रस भरा रहेगा। अगर आप नौकरी में अच्छी इनकम पाना चाहते हैं तो इस माह के दौरान आपको ओम गोविंदाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों को कपड़े भेंट करने चाहिए। इससे आपको नौकरी में अच्छी इनकम प्राप्त होगी। अगर आप सबको अपने काम से प्रभावित करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष महीने के दौरान आपको ओम त्रिविक्रमाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही मंदिर में दक्षिणावर्त शंख की स्थापना करनी चाहिए। इससे आप सबको अपने काम से प्रभावित करने में सफल होंगे। अगर आप सबके साथ रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो इस महीने के दौरान आपको ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही नित्य रूप से घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप अपनी कोई ख़ास इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष महीने के दौरान आपको ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इससे आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष महीने के दौरान आपको ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही पीले रंग की धातु की कोई वस्तु मंदिर में दान करनी चाहिए। अगर आप विद्या के क्षेत्र में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष महीने के दौरान आपको ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इससे विद्या के क्षेत्र में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस महीने के दौरान आपको ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही मंदिर में फल का दान करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अगर आप अपने घर की सुख शांति को कायम रखना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष महीने के दौरान आपको ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही भगवान को ताजे पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे आपके घर की सुख शांति कायम रहेगी। अगर आप अपने जीवन की गति को बनाए रखना चाहते हैं तो इस महीने के दौरान आपको ओम श्रीधराय नमः, ओम श्रीधराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दिया जलाएं, सनसेट के पहले ही। इससे आपके जीवन की गति बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज मार्गशीर्ष महीने के बारे में। मार्गशीर्ष के दौरान कौन से कार्य किए जाने का विधान है, इस दौरान किन चीज़ों का महत्व है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपको इस महीने के दौरान किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो परिवार के सदस्यों के साथ आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा। साथ ही आज आपको परिवार के सदस्यों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। बी, फ्लावर डेकोरेशन का बिजनेस कर रहे लोगों को आज ज़्यादा मुनाफा होगा। सी, आज आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। डी, आज आपका पूरा दिन सामाजिक कामकाज में बीत सकता है। आपका दिन व्यस्तता से भरा होगा। ई, अगर आप अपने परिवार के साथ यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा लाभदायक रहेगी। एफ, जो स्टूडेंट्स केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। जी, आज आप शाम का समय घर के बुजुर्गों के साथ बिताएंगे, अपने मन की बात आपको शेयर करेंगे। एच,
आज कारोबार में पिछले कुछ समय से की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। आई, व्यापार में आपके मित्रों का सहयोग आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। आप घर के लिए कुछ नया खरीदने का विचार करेंगे। जे, आज मित्रों का साथ और सहयोग आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाएगा। के, विवाहित दंपति बच्चों के साथ आज पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं। एल, रिश्तों में मजबूती आने से आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। एम, स्टूडेंट्स किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बेहतर रहेगा। एन, आज वर्षों की कड़ी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। ओ, कॉलेज का पुराना मित्र मिलने आज आपके घर आ सकता है, जिसे देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। पी, आज आप अपनी बिजनेस में बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिससे आपको जल्द ही अच्छा प्रॉफिट होगा। क्यू, आज आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं। आर, धैर्य रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। एस, आज आपका खुद पर विश्वास बना रहने से बिगड़ता काम भी बन जाएगा। टी, वैज्ञानिक जीवन में खुशहाली आएगी, एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। यू, आज व्यक्तिगत मामलों में कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी, धैर्य बनाए रखें। वी, आज पारिवारिक माहौल और अधिक खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनाइए। डब्ल्यू, आज आप किसी भी प्रकार के विवाद से बचकर रहेंगे तो आप बेवजह की परेशानी से बच जाएंगे। एक्स, सिंगर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपका सॉन्ग लोगों को खूब पसंद आएगा। वाई, आज पहले किए गए किसी काम की वजह से आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। जेड, आज अचानक रुका हुआ काम बन जाएगा, आय के नए स्रोत भी मिलेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान का विशेष महत्व है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट के दर्शन। काशी में वैसे तो गंगा किनारे 84 घाट हैं, पर उनमें ये घाट सुप्रसिद्ध स्थान है। दशाश्वमेध घाट का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने काशी में आकर यहीं 10 अश्वमेध यज्ञ किए। कहा जाता है कि यहाँ पहले रुद्र सरोवर था। इस स्थान पर प्राचीन प्रयागेश्वर का मंदिर भी स्थापित है। काफ़ी वर्ष पहले यहाँ पुटिया के मंदिर के नीचे खुदाई में अनेक यज्ञ कुंड निकले थे। काशी आने वाले भक्त यहाँ एक बार स्नान अवश्य करते हैं, तो आप भी कीजिए काशी के दशाश्वमेध घाट के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:55 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर पहले 11:06 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में आंवला दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।